जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता और गड़बड़ियों को लेकर जहां पिछले लगभग 17-18 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का एक जो समूह है वो आंदोलनरत है। उनकी मांग है कि जेपीएससी की पीटी परीक्षा 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, बैकलॉग परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके साथ ही सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये तो थी छात्रों की मांग। विधानसभा घेराव भी हुआ। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार रांची में आंदोलन चल रहा है। अब एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये भी रांची की ही है, राजधानी की ही है और राजधानी के ये ऑक्सीजन पार्क है। अब यहाँ पर जो देखिए, यहाँ जो एक छात्रों का समूह है जो इस वक्त धरने पर बैठा है या अपनी मांगों को लेकर के जो आवाज बुलंद कर रहा है, उसमें ये मांगे कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा और बैकलॉग परीक्षा 2023 और 25 जिसे लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन में कहा है कि इस पर रद्द करने का उन्होंने घोषणा किया है। इसे लेकर देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ अब अनिश्चितकालीन धरना जैसा यहाँ पोस्टर पे लिखा हुआ है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम कुणाल है। अच्छा, एक वहां पर चल रहा है जो पूरे देश में देख रहा है जी। आप यहाँ पर अब बैठ गए हैं, आप लोग की मांगे कि रद्द नहीं होनी चाहिए जी। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि हम लोग जो है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट, हम लोग मेहनत करके जेपीएससी पीटी का परीक्षा दिए, उसको पास कर गए, रिजल्ट आ गया, मेंस आने वाला था, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। दूसरी बात, जब वहाँ जो धरने पे बैठे हैं हम उनका सहयोग करते हैं। वो लोग रिफॉर्म्स मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, हम लोग रिफॉर्म रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। एक ही डिफरेंस है कि वो रद्द मांग रहे हैं जेपीएससी का भी, और हम लोग रद्द के फेवर में नहीं है, हम लोग जांच के फेवर में। रद्द करना कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। कार्बन कॉपी हम लोग से मांगा गया सीआईडी के द्वारा, हम लोग सहयोग कर रहे हैं, 1700-1800 बच्चा दे भी दिया है। अब सुन रहे हैं कि ईडी भी आ रही है, हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं। सीबीआई है, हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं। हम लोग दोषी हैं तो हम लोग जेल भी जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन एग्जाम रद्द करके सालों की मेहनत को बर्बाद कर देना, ये वो हुआ कि निर्दोष आदमी को एक तरह से लिंचिंग किया जा रहा है, उसका पूरा भविष्य को लिंच किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल सर समझाना चाहेंगे कि अगर बूथ में रिगिंग हो जाता है किसी इलेक्शन के समय, तो वो बूथ में रिपोलिंग होता है ना कि पूरा विधानसभा या लोकसभा चुनाव दोबारा होता है। तो आप इस तरीके से, अगर क्योंकि आप ओएमआर लिए हैं तो आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि 4-5 बच्चों ने गड़बड़ किया, 40 बच्चों ने गड़बड़ किया, उनको आप बाहर कीजिए, रिवाइज रिजल्ट दे करके रिवाइज कर दीजिए और उनको बाहर कर दीजिए। और जो 40-50 बच्चे जिनके साथ अन्याय हुआ होगा एक्चुअल में, वो अंदर आ जाएंगे। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। इससे एक मैसेज जाएगा कि एग्जाम्स को रद्द नहीं किया जा सकता, जो चोरी करेंगे उनको पास नहीं होने दिया जाएगा। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा, सरकार की छवि ये बोल करके खराब की गई कि पेपर लीक हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, अनियमितता का मामला है। रिजल्ट आने के बाद ये प्रकरण शुरू हुआ कि जो है ओएमआर वगैरह या कुछ अंदर में चल रहा है। एज अ स्टूडेंट अंदर में क्या चलता है, किसको टेंडर दिया जाता है, क्या दिया था, हम लोग को तो नहीं पता। हम लोग का काम था अच्छे से एग्जाम देना, सीसीटीवी के अंदर एग्जाम देना, बायोमेट्रिक्स देना, आईरिस के साथ देना और एग्जाम को क्वालिफाई कर जाना। तो अंदर की इरेगुलरिटीज की वजह से हम लोग क्यों सफर करें? हम लोग तो जांच के दायरे में, जो बच्चे पास किए वो जांच के दायरे में, हम लोग तो जांच में सहयोग कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारी भी जांच की जाए, ताकि हम पे जो एलिगेशन लगता है कि अरे 1 करोड़ दे के पास कर गया, हम लोग को जांच करके हम लोग को फेयर तरीके से एग्जाम दे। लेकिन हम लोग दोबारा पीटी उसी एग्जाम का क्यों दे जो सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है इंडिया में, उसको हम लोग इतना मेहनत से पास करते हैं। 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है, उसको हम लोग पास करते हैं। और सरकार क्या कर रही है कि किसी बच्चों का भीड़ का सहारा लेकर के हम लोग को दबाया जा रहा है कि भैया लो, इसको हम रद्द कर दे रहे हैं, तुम लोग अब उठ के चले जाओ। ये तो सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सीजीएल का जब नीरज सिन्हा सर थे चेयरमैन, उस बार एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को, पेपर लीक हुआ, सेम डे रद्द हो गया, क्योंकि सच में पेपर लीक हुआ था, सर ने माना और रद्द कर दिया उस पेपर को। फिर से जब सीजीएल हुआ, बहाली हो गई। अभी एलिगेशन लगा है कि फिर से रद्द था वो पेपर, लीक था वो पेपर। अभी तो कोर्ट के अंडर है तो हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। एलिगेशन लगा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो उसका क्या गारंटी है कि एलिगेशन नहीं लगेगा, ये भीड़ फिर नहीं आएगी रद्द करने के लिए? मेरा ये कहना है कि आप मांग ये कीजिए कि दोषी को फांसी पे चढ़ा दीजिए। अगर हम किए तो हमको भी चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आप रद्द करते जाइएगा तो जो बच्चा कल पास करेगा वो भी इस चीज को सफर करेगा। ये साइकिल चलता रहेगा और सरकार की छवि खराब हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये तर्क छात्रों की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर इलेक्शन होता है, किसी पोलिंग बूथ पर अगर गड़बड़ियां पाई जाती है तो पूरे इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाता है, उस पोलिंग बूथ पर पोल होता है। ये इनका अपना तर्क है, वाजिब भी है। और भी कुछ लोग हैं, और उससे पहले आपको ये पोस्टर दिखा देते हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा जिसे रद्द करने की मांग थी, और मुख्यमंत्री ने भी इस संदर्भ में कहा है, जो छात्रों से वार्ता चल रही थी उसमें मंत्रियों के समूह ने भी इस पर सहमति लगाई है। बैकलॉग परीक्षा 2023-25 रद्द करने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा भी सदन में कही गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। रद्द नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए? छात्रों का इतना बड़ा समूह है, पूरा देश देख रहा है। तो यही तो देखना पड़ेगा ना सरकार को कि अगर जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं, अगर एक बड़ा जनसमूह अपना जो मांग है वो अगर अनुचित करने लगे और सरकार उस पर झुक जाए तो ये तो गलत परंपरा विकसित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पेपर लीक का मामला है नहीं, एग्जाम जब तक हुआ तब तक फेयर तरीके से हुआ।
अगर इंटरनल गड़बड़ी है तो सरकार अपनी जांच एजेंसी के माध्यम से वो जांच कर रही है। गड़बड़ी है तो रद्द होना भी तो नहीं चाहिए नहीं, ना। गड़बड़ी है तो जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उसको आप जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत है उसको आप फाइंड आउट करके उसको आप सजा आप दीजिएगा। लोग को ये डर है कि इस बार पीटी पास कर लिए, अगली बार हो ना हो नहीं नहीं पास कर पाएंगे? नहीं, डर नहीं है, मेरिट में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम पहले भी मेंस दे चुके हैं जेपीएससी का 2-2 बार, और बीपीएससी मेंस दे चुके हैं? बिल्कुल, मैं ऑलरेडी मेंस दे चुका हूँ, बीपीएससी का भी मैं मेंस दे चुका हूँ, ठीक है। और मेरा ये जो रेगुलर प्रीलिम्स हुआ जेपीएससी का और दोनों बैकलॉग, ये तीनों एग्जाम मेरा निकला हुआ है। मतलब मेरे सामने अभी 3-3 मेंस था। अब समझिए कि सीट कितने कम रहती है, 5 सीट है, कहीं 2 सीट है, आप लाखों हजारों का भीड़ छाट करके टॉप 100 में भी है। अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के ये बैनर लगा कर बैठे हैं, तो आपकी मांग हम तो पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग अगला कदम आप लोगों का क्या है? क्या मुख्यमंत्री से मिलने जाइएगा, मंत्री से मिलने जाइए, किससे मिल करके अपनी बातों को रखिएगा? नहीं, पहले तो हम लोग आप लोग के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, और हाँ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीएम से एक बार भेंट हो जाए। और सीएम से मिलेंगे, सीएम से मिलके क्या बोलेंगे? सीएम से मिलकर के यही बोलेंगे कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको किस बात की सज़ा हो रही है, इसमें हमसे क्या गलती है। जो आपके पास तो लगभग जो मतलब डेटा है, ठीक है, 2000 बच्चे के आसपास जो क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उसमें आसानी से आप क्या कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो। और रिजर्विंग कैंडिडेट जो हैं तो मार्कशीट मांगी गई थी ना जी, आप लोग जमा किए? ऑब्वियस सी बात है, जमा किया था मैंने, और इसके 7 तारीख तक मतलब उसका डेट थी, और उसके नेक्स्ट डे ही मतलब सीएम सर ने आश्वासन देते कि मतलब ये क्या बोला जाए कि मतलब पेपर को मतलब रद्द किया जाए। मतलब ये एक सोल्यूशन नहीं है ना, पेपर कैंसिल करना। और एक चीज़ बात करेंगे, ये मेरे जो सिर में बाल जो देख रहे हो ना अभी, ये एक्चुअली इनमें नहीं होने चाहिए थे। आप पूछोगे क्यों नहीं होने चाहिए थे? इससे पहले जब मेरे मेंस होना था, 25 से मेंस होना था, उससे कुछ दिन पहले मतलब 10-15 दिन पहले मेरा भाई का, जो मुझे इस लायक जो अभी तक ये पहुँचाया है ना कि मुझे मैं जेपीएससी की तैयारी करूँ या मतलब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन वैसा करूँ, उनका ये सपना था कि मैं कुछ ऑफिसर वैसे बनूँ, ठीक। बट उनका देहांत 15 दिन पहले हो गया, ठीक है। बट इस एग्ज़ाम, मेन से एग्ज़ाम के चक्कर में मैं उनकी लास्ट जो रीति जो होती है ना, नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इससे ऑलरेडी मेरे साथ 4-5 बार ऑलरेडी थोड़े मार्जिन है ना सिलेक्शन के लिए, से मैं बार ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। तो इस बार मैं नहीं सोच रहा था कि ऐसा कोई भी मेरे में कमियां हो कि मैं सिलेक्शन में नहीं आ पाऊँ, ठीक। क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन थे, रेगुलर भी थे और 2 बैकलॉग भी थे, ठीक है। तो सोचा था कि मैं ये नहीं गया, तो इसके बाद जो सराज जो ये तो आप लोगों की मांग है ना, हाँ। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा है ना, कल विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस दौरान उन्होंने कहा है कि पीटी परीक्षा और बैकलॉग को रद्द करने का मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है। तो फिर आप लोग ये जो मांग रख रहे हैं, ये कैसे इस पे सहमति बनाएंगे? देखिए, हम सहमति इसलिए बनाएंगे क्योंकि एक पूरा का पूरा एक ये एजेंडा क्रिएट किया गया कि सारे जो बच्चे गए हैं वो सारे चोरी करके गए हैं, क्योंकि वो बच्चे जो है वो सामने नहीं आ रहे। हाँ। जब रद्द का मांग हुआ तो हम लोग सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि जब सीआईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अंडर प्रोसेस थी, तो हम लोग कैसे चले जाते ये अज्यूम करके कि रद्द हो जाएगा एग्जाम। हम लोग के ऊपर कोई एलिगेशन लगा कि सबको का जांच होगा, तो हम लोग तो उसमें सहयोग कर रहे थे। लेकिन जब वार्ता हो रही थी उस दौरान तो ये जी। पता चल गया था ना कि रद्द होगी। जी, तो हम बता रहे हैं, तो हम लोग मिनिस्टर से भी मिले हैं, इरफान सर से मिले हैं, योगेंद्र प्रसाद सर से मिले हैं, सुदीप सोनू जी से भी मिले हैं। उन्होंने कहा, सुदीप सोनू सर से बोले कि सर हम लोग को एक डेलीगेशन को बुलाया जाए गेस्ट हाउस या कहीं भी जहां भी आपकी सहमति हो, हम लोग का भी बात सुना जाए। सबसे बड़े सफरर भी हम लोग हैं और अक्यूज भी है। समय मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी सत्र चल रहा है, सत्र के बाद अगर आप कांटेक्ट कीजिएगा, अगर फ्री होंगे तो जरूर देंगे। अच्छा रिस्पांस था, तो हम लोग बोले कि ठीक है, सत्र तक हम लोग उनसे अभी और इनिशिएट नहीं करते। और हम लोग ये भी कह, इरफान सर से भी कहे कि हम लोग को सीएम सर से मिलवा दीजिए, हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे कि सर हम लोग का क्या गलती है, हजारों बच्चों का। ठीक है, आप लोग कितने ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए परीक्षा? देखिए, अभी हम लोग क्या बल है? जी बता रहे हैं, अभी हम लोग क्या है कि हम लोग को पता नहीं कि कौन कौन पास किया, तो हम लोग एक ग्रुप में नंबर दिए हुए हैं, तो अभी लगभग 150-200 लोग हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें लोग मिल गए हैं। तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो उनको रोज रोज बुलाना संभव तो नहीं है। तो जो आसपास लोग रह रहे हैं, जैसे रामगढ़ में रहते हैं, ये कहीं रहते हैं, तो उन लोग को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और अभी सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि एग्जाम ऑफिशियली रद्द नहीं हुआ है, तो हम लोग कोई अनशन या प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 1 बाय 1 पहुंचाना संभव नहीं है। इसका एक तकबा ये भी है जो सबसे बड़ा रद्द होगा तो क्या करेंगे? जब रद्द होगा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, फिर हम लोग भी धरना करेंगे, अनशन करेंगे, और फिर लास्ट में न्यायालय के शरण में जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। बिल्कुल, देखिए छात्रों का ये दूसरा समूह है जो रांची के ये ऑक्सीजन पार्क में इस वक्त धरने पर है। अनिश्चितकालीन धरना इनके द्वारा भी कहा जा रहा है। एक समूह पूरा देश देख रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जो परीक्षा को रद्द करने सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा भी सदन में लगभग कहें तो पीटी परीक्षा को रद्द करने, बैकलॉग परीक्षा को रद्द करने, टीडीपीएल जिस एजेंसी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी जांच की मांग की जा रही है। उन्होंने घोषणा किया कि उसकी जांच
की जाएगी। इसी बीच छात्रों का ये दूसरा समूह जो यहाँ बैठा है वो कह रहे हैं कि इन परीक्षाओं को रद्द नहीं होना चाहिए, चूंकि हम लोग मेहनत कर इस परीक्षा को पास किए हैं। अब देखना होगा, एक तरफ आंदोलन रद्द करने को लेकर है, सहमति भी बन रही है, दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे हैं जो छात्र, इनकी मांग है कि परीक्षा रद्द नहीं करनी। ऐसे में सरकार के द्वारा इन छात्रों के विषय में क्या कुछ सहमति ली जाती है या क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।